नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कुशीनगर के माध्यमिक विद्यालयों के टीचरों के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर DIOS के खिलाफ नारा लगाते हुए आरोप लगाया गया कि उनके परमिशन के बिना ही उनके सैलरी के कटे हुए पैसे को ICICI बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि पहले ये पैसे SBI बैंक और LIC और दूसरे सरकारी बैंकों में ट्रांसफर होते थे। स्कूल के टीचरों का कहना है कि ICICI के द्वारा कुछ लालच दिया होगा, इसी वजह से टीचरों के सेव पैसों को सरकारी बैंक से हटाकर प्राइवेट बैंक को दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट कुशीनगर पर और यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये नारा लगा रहे थे और ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं किस काम के लिए खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। सर आप ही बता दीजिए, अपना परिचय बताइए पहले। मैं राजीव यादव, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। सर क्या बात है, क्यों आप लोग धरना दिए हैं? यहाँ पे कुछ टीचर लोग दिख रहे हैं। ये धरना उड़ना नहीं है। सबसे पहले एक तो बात जान लीजिए, हुआ क्या है कि हम NPS के जो शिक्षक कर्मचारी हैं माध्यमिक विद्यालय के, उनका जो NPS में पैसा जो कट के प्राण खाते में जा रहा था वह 3 जगह गवर्नमेंट की कंपनियों में लग रहा था। SBI, LIC, UTI जो सरकारी कंपनियां हैं, फंड हैं, उनके में पैसा निवेश हो रहा था। लेकिन पिछले 6 फरवरी के बाद उस पर उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला कुशीनगर, उसमें भी विशेष तौर से इकलौता माध्यमिक विभाग में उस पैसे को स्विच ऑफ करके और ICICI प्राइवेट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके 3 क्षेत्रों में लगा दिया गया है। मेरा सीधा मांग है कि इस तरीके की कार्य क्यों किया गया, गलत किया गया। इसमें हम लोगों से पूछा तक नहीं गया, सरकार का कोई आदेश निर्देश नहीं है, ठीक है। और ये शुद्ध रूप से हम लोगों के साथ धोखाधड़ी है और यह इसमें हम लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कार्यालय के ऊपर। और इसको जब कल तक जो है पूरी तेज़ी के साथ जब ये हुआ कि ये लोग आ रहे हैं तो आज रात में हड़बड़ तड़बड़ में पता ना फिर उसमें क्या क्या किए हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय आएँ और हम लोग के एक सवालों का जवाब दें और बेहतर तरीके से, हमारे बड़े भाई हैं और बेहतर जानकारी देंगे। भाई ये जानना चाह रहे थे कि ये जो बता रहे हैं कि ICICI बैंक में कर दिया गया है, तो पूरे प्रदेश में हुआ है या सिर्फ आपके कुशीनगर में हुआ है? फरवरी में जब मुझे मालूम चला था कि हमारे लोगों का पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, स्विच हो रहा है, तो पहले लोगों ने बताया कि नहीं ये ऑर्डर ऊपर से है। तो फिर उसमें चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग बिजी हो गए, तो फिर अब जब इधर से मैंने और जगहों पे सर्वे करना शुरू किया, मैंने लखनऊ, रायबरेली, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, बनारस और बिजनौर और इवन की मुरादाबाद ज़िलों में से संपर्क किया और हमारे जो भी समकक्ष लोग थे सबका मैंने डाटा चेक कराया, तो बोले कि नहीं किसी का भी चेंज नहीं हुआ है। और भारत सरकार का जो संघ समझौता था कि SBI, LIC, UTI में ही सरकारी कंपनियों द्वारा ही 85% पैसा स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में जमा होगा, तो ठीक है, उससे देश का विकास होता है, राज्य सरकारें पैसा निवेश करती हैं, सड़कों का विकास हो, तमाम से विकास होते हैं, तो चलो ठीक है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था। बीच में जनवरी में एक ऑर्डर आया था कि पब्लिक सरकारी कर्मचारी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल था। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई योजना नहीं है जिसके तहत वो चेंज होगा। मेरे कई परिचित लोग भारत सरकार में भी विभिन्न विभागों में काम करते हैं, मैंने उनसे भी पता किया तो मालूम चला नहीं, ऐसा सख्त ऑर्डर कहीं नहीं था। फिर यहाँ मैंने राजीव यादव को बोला कि सर ऐसा पता करिए, तो उन्होंने कहा नहीं अपने ज़िले में पता करें। मैं अपने ज़िले में कई लोगों से पूछा तो बोले नहीं सबका चेंज हो गया है। तो हमने कहा तो बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि किसी मैडम थी जनवरी में, उन्होंने अपना HDFC में कराया क्योंकि HDFC का रिटर्न बेहतर है, लेकिन यह ऑप्शनल मिला था कि कोई चाहे तो चेंज कर सकता है। लेकिन आम आदमी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो देखता रहे किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका शेयर घट रहा है, इतना सरकारी कर्मचारियों को फुर्सत नहीं है, वो काम करता है। और इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड जो LIC, UTI, SBI के हैं उसमें लगा रहता है, जिसमें 85% पैसा आपका सिक्योर्ड है और वो गवर्नमेंट बॉन्ड में ही लगता है। भले उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन हम लोग सिक्योरिटी ज़्यादा चाहते हैं क्योंकि NPS में वैसे ही पैसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार जो चेंज हुआ है और इसका जब मैंने इनसे कहना शुरू किया तो ये कहे हमको प्रूफ दीजिए, तो मैंने बाकी ज़िलों से सारे अपने समकक्ष एम्प्लॉयज़ का मैंने वो NSDL की साइट से वो निकलवाया पूरा स्टेटमेंट, और वो निकाल के इनको दिया, तब इनको विश्वास हुआ कि नहीं बाकी कहीं चेंज नहीं हुआ। इसी में बगल में बेसिक शिक्षा विभाग है, वहाँ चेंज नहीं हुआ, तो सवाल है यहीं क्यों चेंज हुआ। फिर कल की तारीख में अब ये लेखा अधिकारी ने NSDL से बात किया, वहाँ वो बताया कि भाई इसको चेंज करने का पावर 2 ही लोगों को है, या तो सब्सक्राइबर को, तो सब्सक्राइबर ने तो कुछ किया नहीं, फिर दूसरे बचते हैं DDO। तो सवाल है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बिना DDO का पासवर्ड यूज़ किए चेंज नहीं कर सकते, और ये एक दिन में नहीं हुआ है। 6 तारीख से 10 तारीख या 11 तारीख तक बीच में एक एक करके पिक एंड चूज़ कर करके
एक एक करके एक एक एम्प्लॉय का उन्होंने फंड चेंज किया है। इसमें कुछ राजकीय इंटर कॉलेज के लोगों का चेंज नहीं हुआ, कुछ राजकीय इंटर कॉलेज के लोगों का चेंज हुआ है, कुछ लोगों का चेंज नहीं हुआ। तो सवाल है पिक एंड चूज़ में ये व्यवस्था क्यों की गई और क्या आपको इसके लिए बदले में कुछ मिला था आईसीआईसीआई बैंक से कि आपने उसी कंपनी को चुना। सरकार को खुद अपनी एसबीआई पे भरोसा नहीं है, तो एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई 3 बैंकों में 33% बांटती है, लेकिन आपने एक ही कंपनी को दे दिया आईसीआईसीआई को। आईसीआईसीआई वालों से आपकी क्या दोस्ती है मुझे नहीं पता। आईसीआईसीआई की सीएमडी चंदा कोचर अपने हस्बैंड के साथ बैंकरप्ट के मामले में अभी जेल की सज़ा काट रही हैं। मैं कैसे भरोसा करूं कि जो प्रेजेंट सीएमडी है वो हमारे पैसे का सदुपयोग करेगा। इसका आपने जिम्मेदारी मुझसे पूछे बगैर क्यों किया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको चेंज करने का मन था तो हम लोग उसे पूछे होते, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं पूछा गया। जब इसका प्रेशर बनना शुरू किया गया तो पहले आसिफ से हमारे बड़ा बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं ऑर्डर आया है और बाकी जिलों में भी चेंज होगा। लेकिन जब ये पूछे तो उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो नहीं ऑर्डर आया तो फिर आप बैक क्यों कर रहे हैं? अभी ये डियाव साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि नहीं शिक्षा निदेशालय से ही हुआ है। अगर शिक्षा निदेशालय से हुआ है तो फिर रातों रात कैसे बैक होना शुरू हो गया? और ये कल की तारीख से सारे फंड बैक होने शुरू हो गए हैं। आश्चर्यजनक बात ये है कि ये सारे फंड जिन्होंने आईसीआईसीआई में इन्होंने किया था अब वो वापस एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई में जा रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप अगर एक तरह से कहते हैं कि नहीं ऑर्डर था, तो ऑर्डर था तो मुझे ऑर्डर दिखाइए, लिखित ऑर्डर दिखाइए कि था, और था तो वो सबके लिए होना चाहिए था, केवल इसी के लिए क्यों? इसका मतलब स्पष्ट है, आप बैक कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और हमें डर इस बात का नहीं है, चूंकि ठीक है आज हमारा वो वापस एसबीआई में कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है हमारे प्रेशर से वो एसबीआई में कर दे रहे हैं। स्कीम हुआ था जिसमें उनके निदेशक ने एक दिवालिया होने वाली कंपनी के शेयर खरीद लिए और अगले महीने वो कंपनी दिवालिया बोल जाती है और जितने निवेशक थे, ये लगभग 1994 के आसपास की बात है, और सारे पैसे निवेशकों को डूब गए। तो क्या गारंटी है कि इन फ्यूचर ये लोग फिर किसी दूसरी कंपनी के ऐसे कंपनी में शेयर लगा दें और कल की तारीख में दिवालिया हो जाए? फिर आप क्या कह सकते हैं? एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई की काउंटर गारंटी भारत सरकार लेती है। अभी येस बैंक को भी उन्होंने डूबने से बचाया था। लेकिन आईसीआईसीआई का पैसा अगर डूबता है तो उसकी काउंटर गारंटी कौन लेगा? और ये किस आधार पर इन्होंने सबका चेंज किया है, इसका वो हमें लिखित प्रूफ दें। और हमें अपने एनपीएस का पैसा असुरक्षित दिखाई दे रहा है। हम इस मुद्दे को संसद भवन, विधानसभा और हर जगह उठाएंगे। हम एनएसडीएल तक भी जाएंगे कि डीडीओ का ये पावर सीज किया जाए कि वो हमारे पैसे के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये हम बहुत डरे हुए हैं। आप लोगों के इस इकट्ठा होने पे कुछ असर दिखा है या नहीं, कोई जवाब मिला है या नहीं? पहली चीज़ असर तो ये दिखा है कि 3-4 दिन से जो हम लोग परेशान हो रहे हैं, इसका असर ये दिखा है कि हमारा पैसा आईसीआईसीआई से वापस हो रहा है। अभी तक राजीव जी को इन्होंने ये कहा था कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, ऊपर से ऑर्डर आया था। अगर ऊपर से ऑर्डर आया था तो रातों रात कैसे ये ऑर्डर कैंसिल हो गया? ये असर पहला दिखा। दूसरा असर ये दिख रहा है कि सब लोगों के पैसे वापस एसबीआई, एलआईसी में जा रहे हैं। अगर ऊपर से ऑर्डर था तो ये पैसे वापस जाने कैसे शुरू हुए? ये असर तो पहला दिख रहा है। दूसरा असर, हमारा डर इतने पे नहीं है, हमारा डर इसके आगे है कि ये आज ये गड़बड़ी कर रहे हैं। हम लोग सोए हुए थे, संजोग से कुछ लोग जगे, लेकिन सवाल है बहुत लोग नहीं भी जगे हुए हैं। यहाँ पे जितने एम्प्लॉय हैं उसमें से बहुत कम लोग यहाँ मौजूद हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? और ये लोग फिर कुछ भी कर सकते हैं। रिटायर होते होते हमारा पैसा डुबाया जा सकता है, किसी दिवालिया कंपनी के शेयर में लगाए जा सकते हैं और हम लोगों को सड़क पर फेंका जा सकता है। और जिस तरह से एनपीएस का विरोध होता है ओपीएस मामले में, यह घटना जो आज कुशीनगर जिले में हुई है, मैं पड़ोसी जिलों को सावधान करना चाहता हूँ कि उनके जिले में भी इंस्पेक्टर डीडीओ ये काम कर सकते हैं। ये पूरे भारत के लिए चेतावनी है, ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये पूरे भारत के लोगों के लिए चेतावनी है कि एनपीएस में इस तरह की क्लासेस हैं कि डीडीओ हमारे पैसे को, डीडीओ/डियास जो हमारा डीडीओ अथॉरिटी है, वो हमारे पैसे के साथ कुछ भी कर सकता है इन फ्यूचर। और हम लोग सोए रह जाएंगे और जब जगेंगे मालूम चलेगा मेरा फंड जीरो हो चुका है। ये बहुत डरावनी वाली बात है। मैं आज की घटना को बहुत दूर को देख के कर रहा हूँ। तो आप लोगों का फिलहाल मांग क्या है? यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है? 2 मांग है। पहला मांग तो खैर वो अपना कर रहे हैं कि हमारे पैसे को वापस फंड में डाल रहे हैं। दूसरी मांग डीडीओ का पावर सीज किया जाए कि वो इस तरह का काम कर सकते हैं। और ये मांग केवल कुशीनगर जिले के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए होनी चाहिए। और एनपीएस में चीज़ किया जाए कि बिना सब्सक्राइबर की परमिशन के, जो डीडीओ को परमिशन है कि वो फंड चेंज करते रहें, बिल्कुल ना किया जाए। और बिना हम लोगों के रिटर्न में एप्लीकेशन दिए हुए उन्होंने कैसे चेंज किया? मेरे ही कॉलेज में एक लड़की का चेंज नहीं किया, कुछ का चेंज किया। उनका एचडीएफसी में ऑलरेडी था तो उनके परमिशन से हुआ, उन्होंने किया। बट मेरा क्यों किया? मैंने तो परमिशन नहीं दिया था। मैं इतना अलर्ट नहीं हूँ कि हाँ मैं शेयर मार्केट देखता रहूँ कब बढ़ा कब घटा। सारे लोग, गवर्नमेंट ने सीधे सीधे एलआईसी, यूटीआई, एसबी बाकी 15% इक्विटी में जाएगा। यहाँ तो आईसीआईसीआई का मैंने पूरा डिटेल चेक किया था। उनका सी फंड जो है, सी सीरीज का जो जितना भी पैसा है वो सारे के सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगे हुए हैं। उनका जो ई स्कीम है, उस ई स्कीम के सारे पैसे इक्विटी मार्केट में लगे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आप एक तो पहले एक ही कंपनी को दे रहे हैं, सरकार को भरोसा नहीं, सरकार 3 कंपनी बांटती है, लेकिन आप सारे पैसे एक ही कंपनी को दे रहे हैं। एक ही कंपनी क्यों दे रहे हैं?
इसका मतलब निश्चित तौर पर आईसीआईसीआई कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले आपसे संपर्क किए होंगे, आपको कुछ मिला होगा और इसी वजह से लगता है कि कुछ लॉलीपॉप वगैरह दिए होंगे। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल मुझे 100% इस पे विश्वास है और मैं आधार इस बात पे कह रहा हूं कि सवाल है 6 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक पिक एंड चूज करके एक एक व्यक्ति का आपने चेंज किया और फिर इस समय बैठ करके रात भर बैठ करके 2 दिन के अंदर आपने बैठ करके एक एक करके बैक करना शुरू किया। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर था तो आपने उस समय किया, तो आज बैक क्यों हो रहे हैं? वाई यू आर ऑन बैक फुट, वाई यू आर बैकिंग द होल फंड टुवर्ड्स द SBI, UTI एंड LIC? आप अपने स्टैंड पर हैं तो स्टैंड पर रहिए, गवर्नमेंट का ऑर्डर था तो दिखाइए और बाकी जिलों में करने दीजिए। लेकिन इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। आपको फंड से कुछ मिला है, आईसीआईसीआई से मिला है और हम डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के कि यह घटना भविष्य में भी हो सकती है और हमारे पैसे का दुरुपयोग हो सकता है। और यह केवल कुशीनगर की नहीं, अब मैं पूरे हिंदुस्तान का टेंशन में हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के जिलों के साथ या सभी विभाग के साथ ऐसा किया जा सकता है। DDO का फंड स्विच का पावर सीज किया जाए, एकदम सीज किया। इन लोगों का सीधा मांग यही है कि DDO का पावर सीज किया जाए ताकि वो मनमानी न कर सके, क्योंकि जो उन्होंने मनमानी किया है जिससे ये लोग डरे हुए हैं कि आगे चल करके फिर अगर ऐसा किए तो फिर हम लोगों का पैसा डूब जाएगा और हम लोग रिटायर होते होते फिर जैसे गरीब पहले थे वैसे गरीब हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और राजू भाई काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठाते रहते हैं इस तरीके से और टीचरों के संबंधित लड़ते रहते हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी ये लोग इकट्ठा हुए और अपनी आवाज़ को उठाए और हमें उम्मीद है कि सरकारें इन लोगों की बातों को सुनेंगी और अधिकारी, उच्च अधिकारी जो है इनकी बातों को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। मोहम्मद अहमद के साथ मैं राशिद बिल्ला सिंह, कुशीनगर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।